नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एक ऐसे चैनल को जहां हम बात करते हैं सच्चाई की। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बात जो आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी को बदल देगी। लेकिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स पैसे क्यों खो देते हैं? क्या यह इसलिए है कि उन्हें सही स्ट्रेटजी नहीं पता या फिर उन्हें सही जानकारी नहीं मिली? नहीं भाई, सच तो यह है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स अपने ही मन के गुलाम हो जाते हैं। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका मन उनको गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है और ये वही कारण है जो उन्हें असफल बनाता है। आज मैं आपको ठीक यही फॉर्मूला सिखाने वाला हूं जो आपकी सोच को बदलेगा, जो आपके ट्रेडिंग को बदलेगा, जो आपके जीवन को बदलेगा। तो फिर देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखते रहिए। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और हाँ कमेंट्स में बताओ कि आप कितना दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज का दिन है, सुबह 8 बजे है, मार्केट खुलने वाला है। लेकिन सोचिए कि उससे पहले एक ट्रेडर का क्या होता है। उसे नींद नहीं आती। रात भर वह सोचता है कि आज मार्केट कैसा रहेगा, क्या शेयर्स ऊपर जाएंगे, क्या गिरेंगे, क्या मैं सही निर्णय ले पाऊंगा। ये सब सोचते हुए रात खत्म हो जाती है। अगली सुबह जब मार्केट खुलता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। उसके मन में एक अजीब सा डर होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगले कुछ घंटों में उसका पैसा बढ़ सकता है या खत्म हो सकता है। यह अनिश्चितता ही उसके मन को परेशान करती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। हर दिन हजारों लोग शेयर मार्केट में उतरते हैं। वो आते हैं अपने सपनों के साथ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ। वो सोचते हैं कि शायद यह उनका भाग्य बदलने का मौका है और शायद यह ठीक भी है। शायद वह सफल हो सकते हैं। लेकिन 3 महीने बाद क्या होता है? उनके अधिकांश लोग पैसे खो देते हैं, अपना पूरा आत्मविश्वास खो देते हैं। कई तो अपना घर भी छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि असल समस्या क्या थी। उन्हें लगता है कि शायद उनकी किस्मत खराब है, या शायद मार्केट के खिलाफ कुछ साजिश है, या शायद यह व्यवसाय उनके लिए नहीं है। लेकिन सच कहूं तो मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है। मार्केट तो सबके लिए समान है। समस्या तो उनके अपने मन में है, उनके अपने भय में है, उनके अपने लालच में है, उनके अपने अहंकार में है। देखिए, एक ट्रेडर को हर दिन कई चुनावों का सामना करना पड़ता है। सुबह जब वह बिस्तर से उठता है तो उसके मन में सवाल होते हैं। क्या आज मार्केट गिरेगा? क्या मेरा ट्रेड सही होगा? क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा? क्या मेरा निर्णय सही होगा? क्या मैं अपने नियमों का पालन कर पाऊंगा? और यही सवाल उसे पूरे दिन परेशान करते रहते हैं। जब कभी एक सही ट्रेड होता है तो उसे लगता है कि अब हजारों रुपए कमा लूंगा, अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और यह लालच उसे ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं रह जाता, उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रह जाता। फिर एक गलत ट्रेड और अब वह पूरी तरह डर जाता है। यह भय उसे पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देता है। वह अपना संपूर्ण नुकसान वापस निकालने की कोशिश करता है। वह गलत निर्णय लेता है और यही गलत निर्णय उसे और भी ज्यादा गहरे गड्ढे में धकेल देता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, एक घटना जो मेरे ट्रेडिंग की पूरी सोच को बदल गई। साल 2008 में मेरा एक दोस्त था। उसका नाम राज था। वह एक बहुत ही स्मार्ट बंदा था। उसके पास अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई थी, इंजीनियरिंग की डिग्री थी, एक अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसका सपना था कि वह शेयर मार्केट से बड़े बड़े पैसे कमाए। वह अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहता था। उसने बहुत मेहनत की। एक पूरे साल तक वह रातों को जागता था, चार्ट्स देखता था, स्ट्रेटेजी सीखता था। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वॉरेन बफे की किताबें, जेसी लिवरमोर की किताबें, मार्क डगलस की किताबें। वह सब कुछ सीखना चाहता था। उसने बहुत सारे कोर्स भी किए, बहुत सारे सेमिनार में जाया और आखिरकार उसके पास एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी थी। उसके इंडिकेटर्स सही काम कर रहे थे, उसके एंट्री पॉइंट्स सही थे, उसके एग्जिट पॉइंट्स सही थे। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? जब मार्केट क्रैश हुआ, जब 2008 की क्राइसिस आई तो वह टूट गया। उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। उसने अपना सारा पैसा मार्केट में डाल दिया। सोचा कि शायद गिरी हुई कीमतें खरीद लूं, लेकिन मार्केट और भी नीचे गया और तब उसने अपना सारा पैसा खो दिया। उसकी सारी बचत खत्म हो गई, उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया और आज उसके पास कोई भी सपना नहीं रह गया है। वह एक सामान्य नौकरी करता है और हर दिन अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राज की असल समस्या क्या थी। वह बहुत स्मार्ट था, उसकी स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल सही थी,
लेकिन वह अपने आप को नहीं समझता था, वह अपनी इमोशंस को नहीं समझता था, वह अपने डर को नहीं समझता था, वह अपने लालच को नहीं समझता था। जब मार्केट उसके खिलाफ गया तो वह सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं रह गया। उसका डर उसके सारे तर्क को खत्म कर गया, उसका लालच उसे गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर गया, और यही कारण है कि वह असफल हो गया। इस घटना के बाद मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी, और वह बात है कि स्ट्रेटेजी तो सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल तो मनोविज्ञान का है। अब आइए समझते हैं असली फॉर्मूला। यह फॉर्मूला है प्रॉफिट का असल सूत्र, और यह सूत्र है कि 70% मनोविज्ञान और 30% स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट आता है। आप यह सुनकर चकित हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि यह क्या कह रहा है, लेकिन यह बिल्कुल सच है, और मैं आपको इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझाता हूं। देखिए, स्ट्रेटेजी तो सिर्फ एक साधन है, यह तो एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि आपको कहां जाना है। यह आपको बताता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन यह रोड मैप सिर्फ तभी काम करता है जब आपका दिमाग सही जगह पर हो, जब आपका मन सही जगह पर हो, जब आपकी भावनाएं सही जगह पर हों। आप एक बहुत सही स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन डर से भरा है तो आप गलत निर्णय लेंगे। अगर आपका मन लालच से भरा है तो आप अनुशासनहीन हो जाएंगे। अगर आपका मन अहंकार से भरा है तो आप अपने सभी सीखे हुए नियमों को भूल जाएंगे और आप गलत निर्णय लेंगे। मनोविज्ञान का मतलब है आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सोच का तरीका, आपकी भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता, आपकी धैर्य की ताकत, आपकी अनुशासन की क्षमता, आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्म जागरूकता, आपकी डर को समझने की क्षमता, आपके लालच को नियंत्रण करने की क्षमता। ये सभी चीजें आपके ट्रेडिंग की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, और यह सब कुछ आपके मनोविज्ञान का हिस्सा है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि दो भाई हैं, दोनों के पास एकदम समान स्ट्रेटेजी है, दोनों के पास एकदम समान पूंजी है, दोनों को एकदम समान जानकारी है, लेकिन एक भाई लाभ कमाता है और दूसरा नुकसान उठाता है। क्यों? क्योंकि उनका मनोविज्ञान अलग है। एक को अपने सिस्टम पर विश्वास है, वह धीरज रखता है, वह अनुशासित है, वह अपने नियमों का पालन करता है, लेकिन दूसरा हर दिन अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है, हर दिन नई बातें सोचता है, हर दिन भय में जीता है, हर दिन लालच के चक्कर में पड़ता है, और यही कारण है कि वह असफल होता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि यह मनोविज्ञान क्या है, इसका कौन कौन से हिस्से हैं और कैसे हम इसे अपने में विकसित कर सकते हैं। पहला बहुत महत्वपूर्ण पहलू है डर। डर बिल्कुल सामान्य भावना है। हर ट्रेडर को डर लगता है। डर कि क्या मेरा पैसा खो जाएगा, डर कि क्या मैं गलत निर्णय ले रहा हूं, डर कि क्या मैं असफल हो जाऊंगा। यह डर बिल्कुल सामान्य है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह डर आपको लकवाग्रस्त कर देता है, जब आप सोच नहीं पाते, जब आप सही निर्णय नहीं ले पाते, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हैं, और यह छोड़ना ही आपको असफल बनाता है। मेरे एक परिचित थे, उनका नाम अनिल था। अनिल को ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन जब भी वह एक सही ट्रेड सेटअप देखता था तो उसे बहुत डर लगता था। उसे सोचने लगता था कि क्या होगा अगर यह ट्रेड गलत साबित हुई, क्या होगा अगर मेरा पैसा खत्म हो जाए, और यह सोच उसे ट्रेड करने से रोकता था। फिर जब बाद में ट्रेड सही साबित होती थी तो उसे पछतावा होता था, लेकिन डर के कारण वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाया, और इसी वजह से वह कभी सफल नहीं हो सका। लेकिन डर को कैसे नियंत्रित करते हैं? पहला तरीका है अपने आप को शिक्षित करना। जितना ज्यादा आप जानेंगे, जितना ज्यादा आप समझेंगे, उतना ही कम आपको डर लगेगा। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह समझते हैं, अगर आप जानते हैं कि यह स्ट्रेटेजी कब काम करती है और कब नहीं, अगर आप जानते हैं कि डर लगना बिल्कुल सामान्य है, तो आप इसे नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा तरीका है छोटे से शुरू करना। अगर आप बहुत बड़ी राशि से शुरू करते हैं तो आपका डर ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप बहुत छोटी राशि से शुरू करते हैं तो आपका डर कम होगा। आप अपने आप को आत्मविश्वास से भर सकते हैं, और जब आप अपने आप को आत्मविश्वास से भर लेते हैं तो आप बड़ी राशि के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रैक्टिस करना। डेमो अकाउंट पर ट्रेड करें, अपनी स्ट्रेटेजी को परीक्षण करें, देखें कि यह कैसे काम करती है। जब आप बार बार ट्रेड करेंगे, बार बार सफल होंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लालच। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लालच भी एक बहुत ही सामान्य भावना है, लेकिन यह भावना ही ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। एक ट्रेडर को हमेशा लालच होता है। लालच कि क्या मैं और बड़ा ट्रेड कर सकता हूं?
लालच की क्या मैं अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में डाल सकता हूँ? लालच की क्या मैं आज ही मिलियनियर बन सकता हूँ? लालच की क्या मैं अपने सारे नुकसान को वापस निकाल सकता हूँ? यह लालच भी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जब यह लालच आपको अनुशासनहीन बना देता है, तो यह समस्या बन जाती है। आप तब अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। आप अपने नियमों को भूल जाते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं और यह सब कुछ ही आपको बर्बाद कर देता है। मैंने एक ट्रेडर को देखा था, उसका नाम था सीमा। सीमा एक बहुत ही होनहार ट्रेडर था, लेकिन एक दिन जब उसे कुछ मुनाफा मिल गया तो उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी कि अगर मैं और भी बड़ी राशि लगा दूं तो मुझे और भी ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा, और वह अपने सारे मुनाफे को फिर से बाजार में डाल देती है। लेकिन अगला ट्रेड गलत निकलता है और वह अपना सारा मुनाफा खो देती है। फिर भी वह नहीं रुकती, उसका लालच और भी बढ़ जाता है। वह सोचने लगती है कि मैं इस नुकसान को वापस निकाल दूंगी, और वह अपना सारा पैसा लगा देती है, लेकिन वह सब कुछ खो देती है। लालच को कैसे नियंत्रित करते हैं? पहला तरीका है अपने लिए एक लक्ष्य बनाना। रोज आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, इस बात का निर्णय पहले ही कर लें। जब आप अपना दैनिक लक्ष्य पूरा कर लें तो ट्रेडिंग बंद कर दें। यह आपके लालच को नियंत्रित करेगा। दूसरा तरीका है अपनी राशि को सीमित करना। एक ट्रेड में आप कितनी राशि लगा सकते हैं, यह निर्णय पहले ही कर लें। हमेशा इसी राशि को अपने ट्रेड में लगाएं, इसे कभी बढ़ाएं मत। यह आपके लालच को नियंत्रित करेगा। तीसरा तरीका है अपने प्रॉफिट को निकाल देना। जब आप कुछ मुनाफा कमा लें तो उसे अपने अकाउंट से निकाल लें। इससे आपका लालच कम होगा और आप और भी ज्यादा धीरज से ट्रेड कर सकेंगे। अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अहंकार। जब एक ट्रेडर को कुछ सफलता मिल जाती है तो उसे अहंकार हो जाता है। वह सोचने लगता है कि वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वह सोचने लगता है कि उसे कोई भी सिखा नहीं सकता। वह सोचने लगता है कि वह हमेशा सही होता है, और यह अहंकार ही उसे गिराता है। क्योंकि जब मार्केट में परिवर्तन होता है तो वह अपने आप को ढाल नहीं पाता, वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता, और यही उसे असफल बनाता है। एक समय था जब मैंने कुछ सफल ट्रेड्स की। मैं सोचने लगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। मैं सोचने लगा कि मुझे मार्केट की अच्छी समझ है। मैं सोचने लगा कि मैं गलत निर्णय नहीं ले सकता, और यह अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन मार्केट की दिशा बदल गई और मेरी सभी गलतियां सामने आ गईं। मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, लेकिन इसी के बाद मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी, और वह बात है कि विनम्रता और सीखने की इच्छा ही सफलता की कुंजी है। अहंकार को कैसे नियंत्रित करते हैं? पहला तरीका है अपने आप को याद दिलाना कि हर ट्रेडर को गलतियां होती हैं। अपने नुकसान को स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है किसी मेंटर को ढूंढना, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपसे अधिक अनुभवी है, और उससे सीखना। यह आपके अहंकार को नियंत्रित करेगा। तीसरा तरीका है नियमित रूप से अपनी गलतियों को समीक्षा करना। अपने ट्रेडों को देखना, अपनी गलतियों को समझना और उसी गलती को दोबारा न करने का संकल्प लेना। अब चौथा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। एक ट्रेडर को बहुत धीरज की जरूरत होती है। धीरज की सही ट्रेड का इंतजार करो, धीरज के अपने लाभ को निकालने का इंतजार करो, धीरज के अपना नुकसान सीमित करने का इंतजार करो। लेकिन कई ट्रेडर्स बहुत जल्दबाजी करते हैं। वे बिना किसी कारण के ट्रेड करते हैं। वे गलत समय पर ट्रेड करते हैं। वे अपने सिग्नल का इंतजार नहीं करते, और यह जल्दबाजी ही उन्हें तबाह कर देती है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम विजय है। विजय को ट्रेडिंग बिल्कुल पसंद है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है। वह बिना किसी कारण के हर घंटे में 2-3 ट्रेड कर देता है, और अधिकांश ट्रेड्स गलत होती हैं। मैंने उससे कहा कि बस महीने में 20 ट्रेड कर, धीरज रखो, सिर्फ सही सिग्नल के लिए ट्रेड कर। लेकिन वह नहीं सुनता, और इसीलिए वह हमेशा नुकसान में रहता है। धैर्य को कैसे विकसित करते हैं? पहला तरीका है अपने लिए एक दैनिक ट्रेड की संख्या तय करना। आप महीने में कितनी ट्रेड्स कर सकते हैं, यह तय कर लें, और फिर इसी अनुसार ट्रेड करें। दूसरा तरीका है बस एक समय निर्धारित करना जब आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी समय आप अपने काम करें। यह आपको धीरज रखने में मदद करेगा। तीसरा तरीका है ध्यान और योग करना। यह आपके मन को शांत करते हैं। यह आपकी धैर्य की ताकत को बढ़ाते हैं। अब पांचवां बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। एक ट्रेडर को अपने कुछ नियम बनाने चाहिए और फिर उन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नियम हो सकते हैं कि आप एक ट्रेड में केवल 2% पूंजी लगाएं। नियम हो सकता है कि आप हर रोज केवल 5 ट्रेड्स ही करेंगे।
नियम हो सकता है कि आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखेंगे और ये नियम आपको कभी नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। मैंने देखा है कि जब लोग शुरुआत करते हैं तो वे बहुत अनुशासित होते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ सफलता मिल जाती है तो वे अपने नियमों को भूल जाते हैं और फिर वे गलत निर्णय लेते हैं और यही गलती उन्हें असफल बनाती है। अनुशासन को कैसे बनाए रखते हैं? पहला तरीका है अपने नियमों को कहीं लिख कर रखना और हर दिन उन्हें पढ़ना। यह आपको याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। दूसरा तरीका है किसी और से आपके नियमों का पालन करवाना। किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ढूंढ लें और उसे अपने नियम बता दें। फिर आप उसे अपने ट्रेड्स के बारे में बताएं और वह देखे कि आप अपने नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। तीसरा तरीका है जब भी आप अपने नियम को तोड़ें तो अपने आप को कुछ सजा दें, जैसे एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे या 50 रुपये दान कर देंगे। यह सजा आपको आगे नियमों को तोड़ने से रोकेगी। अब छठा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। लेकिन यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यह विश्वास तर्क पर आधारित होना चाहिए। मेरी एक परिचित है, उसका नाम था प्रिया। प्रिया को अपने आप पर विश्वास नहीं था। वह हर बार दूसरों की सलाह सुनती थी। कोई कहता कि यह स्टॉक खरीदो तो वह खरीद लेती थी, कोई कहता कि यह बेच दो तो वह बेच देती थी और इसी तरह वह हमेशा गलत निर्णय लेती थी। लेकिन जब मैंने उसे अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास करने के लिए कहा तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आने लगे। आत्मविश्वास कैसे विकसित करते हैं? पहला तरीका है छोटी से शुरू करना। छोटी राशि के साथ ट्रेड करें, बार बार सफल होए और तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा तरीका है एक बहुत ही सरल स्ट्रेटजी से शुरू करना। जटिल स्ट्रेटजी आपको भ्रमित करेगी, लेकिन सरल स्ट्रेटजी आपको आत्मविश्वास देगी। तीसरा तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब सातवां बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने आप को जानना, अपनी ताकतों को जानना, अपनी कमजोरियों को जानना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने रिएक्शन को समझना। एक ट्रेडर को यह जानना चाहिए कि वह कब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। क्या सुबह में, क्या दोपहर में, क्या शाम में, क्या किसी खास स्थिति में? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब आप सिर्फ उसी समय ट्रेड कर सकते हैं जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। एक ट्रेडर को यह भी जानना चाहिए कि वह कब गलत निर्णय लेता है। क्या जब वह भूख से बेजार होता है? क्या जब वह नींद से लड़ रहा होता है? क्या जब वह बहुत ज्यादा लालच में होता है? यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता कैसे विकसित करते हैं? पहला तरीका है एक ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर दिन अपनी सभी ट्रेड्स को नोट करें। क्या ट्रेड किया, कब किया, क्यों किया, क्या हुआ, क्या लाभ या नुकसान हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी भावनाओं को भी लिखें। जब आप ट्रेड कर रहे थे तब आपका मन कैसा था? क्या आप डर में थे? क्या आप लालच में थे? क्या आप अहंकार में थे? ये सभी बातें लिखें। दूसरा तरीका है इमोशन ट्रैकिंग करना। हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं को रेट करें 1 से 10 के स्केल पर। 10 का मतलब है कि आप पूरी तरह लालची थे। 1 का मतलब है कि आप पूरी तरह डरे हुए थे। 5 का मतलब है कि आप निरपेक्ष थे। आप हर दिन का एक औसत निकालिए और फिर देखिए कि कौन सी भावनात्मक स्थिति में आपकी ट्रेड सबसे बेहतर है। तीसरा तरीका है ऑडियो या वीडियो के जरिए अपनी ट्रेडिंग को रिकॉर्ड करना। फिर बाद में उसे देखें, अपने आप को देखें, अपने रिएक्शन को देखें, अपनी गलतियों को समझें। अब मैं आपको बताता हूं कि यह फॉर्मूला क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत सारे लोग कोर्स सीखते हैं। कोर्स में उन्हें सही स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। कुछ लोगों को तो बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखते हैं। वो अपने मन को नहीं सीखते, वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना नहीं सीखते, वो अनुशासित होना नहीं सीखते, वो अपने आप को नहीं जानते और यही उनको असफल बनाता है। तो ये फॉर्मूला आपको यह सिखाता है कि केवल स्ट्रेटेजी काफी नहीं है। आपको अपने मन पर भी काम करना है, आपको अपनी भावनाओं पर भी काम करना है, आपको अपनी धैर्य पर भी काम करना है, आपको अपनी अनुशासन पर भी काम करना है, आपको अपने आप को भी जानना है। तभी आप सफल हो सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि यह फॉर्मूला कैसे काम करता है। सही मानसिकता मतलब है कि आप यह जानते हैं कि मार्केट हमेशा सही रहता है। मार्केट कभी गलत नहीं होता। अगर आपका ट्रेड गलत है तो यह आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए,
क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं, आप अपने आप को सुधारने लगते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाने लगते हैं। सही अनुशासन मतलब है कि आप अपने नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हैं, आप एक ट्रेड में केवल निर्धारित राशि ही लगाते हैं, आप सिर्फ सही सिग्नल पर ही ट्रेड करते हैं। यह अनुशासन ही आपको नुकसान से बचाता है। सही स्ट्रैटेजी मतलब है कि आपके पास एक स्पष्ट और सरल ट्रेडिंग प्लान है। आपको पता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां टेक प्रॉफिट लेना है। यह स्ट्रैटेजी बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, सरल स्ट्रैटेजी ही सबसे अच्छी होती है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो परिणाम आता है स्थिर लाभ, दीर्घकालीन लाभ। नहीं कि एक दिन में 1000 कमा लो और अगले दिन सब खो दो, लेकिन हर महीने स्थिर रूप से लाभ कमाना, यही तो असली सफलता है। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सलाह देता हूं। आप एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर दिन अपनी सभी ट्रेड्स को नोट करें। क्या ट्रेड किया, कब किया, किस कीमत पर खरीदा, कहां स्टॉप लॉस लगाया, कहां टेक प्रॉफिट सेट किया, क्या लाभ या नुकसान हुआ। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी भावनाओं को भी लिखें। जब आप ट्रेड कर रहे थे तब आपका मन कैसा था? क्या आप डर में थे? क्या आप लालच में थे? क्या आप अहंकार में थे? क्या आप अपने नियमों का पालन किया? जब आप ये सब लिखेंगे तो आप अपने आप को समझने लगेंगे, आप अपनी गलतियों को समझ जाएंगे, आप अपने सुधार के क्षेत्र को पहचान जाएंगे, और यही तो आपको बेहतर बनाता है। 3 महीने बाद जब आप अपने जर्नल को देखेंगे तो आप अपनी प्रगति को देख सकेंगे। आप देख सकेंगे कि आप कितना सुधर गए हो। दूसरी सलाह है कि आप अपने इमोशन ट्रैकिंग को करें। हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं को रेट करें 1 से 10 के स्केल पर। 10 का मतलब है कि आप पूरी तरह लालची थे, 1 का मतलब है कि आप पूरी तरह डरे हुए थे, 5 का मतलब है कि आप निरपेक्ष थे। आप हर दिन का एक औसत निकालिए और फिर देखिए कि कौन सी भावनात्मक स्थिति में आपकी ट्रेड्स सबसे बेहतर हैं। अधिकांश ट्रेडर्स को 5 के आसपास सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, यानी जब वो पूरी तरह निरपेक्ष होते हैं। तीसरी सलाह है कि आप हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए दें। हाँ, मैं गंभीर हूं। ध्यान आपके मन को शांत करता है, यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, यह आपकी भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप हर दिन 20 मिनट का ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं, और यह बेहतर नियंत्रण ही आपको ट्रेडिंग में सफल बनाता है। चौथी सलाह है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बार बार बदलें मत। अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तो आपको उसे बार बार नहीं बदलना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स 1 महीना ट्रेड करते हैं और अगर उन्हें थोड़ा भी नुकसान हो जाता है तो वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। वो एक नई स्ट्रेटजी सीखते हैं और फिर उसे भी 1 महीने बाद बदल देते हैं। लेकिन यह सब कुछ ही करने से आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक एक ही स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए। तभी आप जान सकते हैं कि वह स्ट्रेटजी वाकई काम करती है या नहीं। 5वीं सलाह है कि आप एक छोटी सी किताब रखें। इसमें अपनी सभी स्ट्रेटजी के नियम लिख दें। हर दिन इसे पढ़ें। जब आप ट्रेडिंग करने से पहले इसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है, और यह किताब आपको सही रास्ते पर रखेगी। 6ठी सलाह है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लें। यह कोई दोस्त हो सकता है, या कोई मेंटर हो सकता है, या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकता है। इस पार्टनर को अपने नियम बता दें और हर सप्ताह उसे अपने ट्रेड्स के बारे में बताएं। वह देखे कि आप अपने नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह जवाबदेही आपको अनुशासित रखेगी। 7वीं सलाह है कि आप नियमित रूप से किताबें पढ़ें। बहुत सारी महान ट्रेडर्स की किताबें हैं, उन्हें पढ़ें, उनके अनुभव से सीखें, उनकी गलतियों से सीखें। यह पढ़ना आपको ज्ञान देगा और ज्ञान ही शक्ति है। अब मैं आपको एक वादा देता हूं, अगर आप इस फॉर्मूला को सही तरीके से पालन करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। क्या यह एक रातों रात सफलता होगी? नहीं। क्या यह आसान होगी? नहीं। क्या आपको कभी नुकसान होगा? हाँ। लेकिन क्या यह सफल होगी? जी हाँ, बिल्कुल सफल होगी। आपको बस धैर्य रखना है, आपको बस अनुशासित रहना है, आपको बस अपने मन पर काम करना है। और याद रखिए, हर महान ट्रेडर ने अपनी यात्रा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में शुरू की थी। बफे भी साधारण घर से आया था, सोरोस भी शुरुआत में बहुत कंगाल था, लिवरमोर भी शुरुआत में असफल हुआ था, लेकिन वो सब कुछ सीखते रहे, अपने आप को बेहतर बनाते रहे, अपनी भावनाओं पर काम करते रहे, और आखिरकार वो सफल हो गए। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, आप भी ऐसा ही होंगे।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो सच में पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्रत्येक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत प्रेरणा देती है और मुझे और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस मनोविज्ञान पहलू पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं। क्या डर पर, क्या लालच पर, क्या अहंकार पर, या क्या धैर्य पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और याद रखिए, आपका सफलता आपके मन का सफलता है। तो अपने मन को जीतो और पूरा दुनिया तुम्हारा होगी।